नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में टॉप 20 एमसीक्यू बताने जा रहा हूं। केवल आप 2 से 3 मिनट पढ़ करके देखिए। एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन को मैं व्याख्या के साथ कवर करवाऊंगा। झारखंड जेट, नेट, जीआरएफ, बिहार स्टेट, इन सभी परीक्षाओं के लिए आप कान खोल करके सुन लीजिए। यहाँ से लगभग 4 से 6 प्रश्न 100% आने की संभावना है, क्योंकि आप 20 क्वेश्चन को मत देखिए, उसके साथ कितने क्वेश्चन में व्याख्या बताने जा रहा हूँ इस पर आप ध्यान रखें। फर्स्ट में है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? केशवदास, जादेव, भामक या आनंद वर्धन? तो आंसर डी, आनंद वर्धन जो है ये ध्वनिवादी अलंकार के रूप में जाने जाते हैं। आनंद वर्धन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, बल्कि किस चीज़ का है? तो ध्वनिवाद आचार्य हैं। जबकि ये तीनों जो हैं से अलंकारीवाद आचार्य हैं। जैसे यहाँ पे तीनों जो हैं ये अलंकारवादी आचार्य हैं। इनके द्वारा कुछ ग्रंथ की रचना किया गया, जैसे भामक के द्वारा काव्य अलंकार और जयदेव के द्वारा चंद्रलोक ग्रंथ लिखी गई है। आनंद वर्धन के द्वारा ध्वलोक की लिखा गया है और केशव दास के द्वारा कवि प्रिय ग्रंथ लिखी गई। ये चारों जो है से ग्रंथ का उपाधि दिया गया है। अब बात करेंगे आचार्य की, तो आचार्य जो पश्चात कवि जो थे उनको आचार्य की उपाधि प्राप्त की गई है। ठीक है। सेकंड है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? आपने जानते हैं उदंड मार्तंड है, लेकिन इसकी गहराई को आप नहीं जान पाते हैं कि उदंड मार्तंड की रूपरेखा कहाँ से तैयार की गई थी, कब तैयार किया गया था। तो समझिए इसी क्वेश्चन में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। उदंड मार्तंड है, सामदंड मार्तंड है, बंगाल गजट है और बनारस अखबार है। सही व्याख्या जो है ये उदंड मार्तंड बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हिंदी का पहला समाचार पत्र है। आप ध्यान रखेंगे किसको? उदंड मार्तंड को। इसका प्रकाशन कब हुई थी? 30 मई को 1826 ईस्वी में। ठीक है। और कहाँ पे? कोलकाता के कोलू टोला नामक स्थान पे ये हुआ था। ठीक है। जो मोहल्ले का नाम है कोलू टोला नाम है, क्या है? मोहल्ले का नाम है। और 37 नंबर आमंड तल्ला गली से जुगल किशोर सुकुल बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार का पहला समाचार पत्र था। किसका? अंग्रेजी अखबार में निकला था, ध्यान रखेंगे। और संपादन करने वाले कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा सन 1780 में। देखिए, संपादन पहले किया जाता है, उसके बाद छपाई बाद में होता है। प्यारे साथियों, यह बनारस अखबार का संपादन। दूसरा है, बनारस अखबार का संपादन जो हुआ था 1845 में। किनके द्वारा? तो सी प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखी गई थी, यह संपादन किया गया था। तो इन तथ्यों को आपको भूलना नहीं, किसी भी हाल में नहीं। ठीक है। थर्ड है, मतवाला पत्रिका के संपादन कौन थे? तो मतवाला बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी है मक्खनलाल चतुर्वेदी, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी है अज्ञ जी। तो मतवाला जो पत्रिका था ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा निकाली गई थी, संपादन किया गया था। ठीक है। मतवाला पत्रिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यह साप्ताहिक पत्र है। कब? 1923 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और मतवाला के संपादन विभाग से निराला, शिव पूजन सहाय, नवजादिक लाल और श्री वास्तव तथा पंडित, ठीक है, बेचैन शर्मा उग्र और बालकृष्ण शर्मा नवीन कानपुर से प्रभा पत्र का संपादन किए थे। 4 है, बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, रागे राघव, शिवदान सिंह चौहान, उपेंद्रनाथ यशकता। तो बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? सही व्याख्या बी देता है। क्या कहता है प्यारे साथियों? बंगाल के अकाल का वर्णन रागे राघव के द्वारा रिपोर्टाज है, जो तूफानों के बीच में किया गया है। किंतु बीच में पूछा गया है बंगाल का अकाल रिपोर्टाज किसकी रचना है? तो नज़दीक में जो है यह उत्तर रागे राघव का ही होता है। जबकि बंगाल का अकाल रिपोर्टाज जो है प्रकाश चंद्र गुप्त का, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, प्रकाश चंद्र गुप्त का, लेकिन आपको लगाना है किसको? रागे राघव जी को लगाना। सही आंसर मेरा बी हो जाता है। क्यों? बंगाल का अकाल का वर्णन। ठीक है।
साक्षात्कारकर्ता के लिए कौन सा गुण अनिवार्य नहीं है? मृदु भाषित, स्पष्ट उच्चारण, पक्षपात रहित दृष्टि या सुंदरता। जो इंटरव्यू लेता है उसके सामने सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? नहीं। तो सुंदरता कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, बिल्कुल मेरा डी जो है या नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है साथियों। तो साक्षात्कारकर्ता के लिए सुंदरता अनिवार्य गुण नहीं है। उक्त तीनों मातृभाषित, सस्पष्ट उच्चारण तथा पश्चाताप रहित तीनों अनिवार्य गुण होना चाहिए, क्योंकि जो साक्षात्कार लेते हैं अर्थात इंटरव्यू लेते हैं उनको ये सब दिमाग नहीं लगाना है सुंदरता पर, बल्कि उनका ध्यान होना चाहिए मृदु भाषित है कि नहीं, स्पष्ट उच्चारण कर पाता है कि नहीं, और पक्षपाती रहित नहीं होना चाहिए। ठीक है ये, लेकिन सुंदरता पर उनका ध्यान नहीं जाना चाहिए। 6 है, किस विधा में तथ्य अति आवश्यक नहीं है? जीवनी, आत्रा वृत्तांत, रिपोर्ताज, डायरी या स्मरण में? आंसर ई, संस्मरण में। संस्मरण विधा में तथ्य अति आवश्यक नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। संस्मरण जो होता है स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा लिखित आलेख होता है। हिंदी के प्रथम संस्मरण क्या है? पद्म शर्मा द्वारा रचना पद पराग है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला पद्म स्मरण जो है, प्रथम स्मरण किसको नाम दिया गया है? तो पद्म शर्मा के द्वारा पद्म पराग है। ठीक है, कभी आपसे पूछेगा कि प्रथम संस्मरण किसे माना गया है, तो पद्म पराग को आप जरूर लगाएंगे। आत्रा वृत्तांत की चर्चा करते हैं। किसी स्थान बाहर से आए व्यक्ति या व्यक्तियों के अनुभव के बारे में लिखे वृत्तांत को आत्रा वृत्तांत कहा जाता है। आत्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा शुरुआत भारत तेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। अब भारत तेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। रिपोर्ताज किसी घटना के अर्थ, तथ्य, वर्णन को रिपोर्ताज आज कहते हैं। ठीक है, रिपोर्ताज कहते हैं। हिंदी में रिपोर्ताज का जनक शिवदयान सिंह चौहान को माना जाता है। इनकी कृति लक्ष्मीपुरा, इंपॉर्टेंट हो जाती है, लक्ष्मीपुरा जो हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज के रूप में माना गया है। अब बात करेंगे डायरी का। प्रारंभ व्यक्तिगत अनुभव सच को लिखित रूप से अंकित करके बनाया गया है। एक संग्रह है, इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा कृत सेवाग्राम की डायरी 1946 में माना जाता है। 7 है, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतु और पशु पंछियों से संबंधित स्मरण है? अतीत के चलचित्र, पंथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। आंसर डी, मेरा परिवार। मेरा परिवार 1972 ईस्वी में महादेवी वर्मा कृत जीव जंतु और पशु पंछियों से संबंधित संस्मरण है। इसमें गिल्लू, गिलहरी, सोना, हिरनी, दुमुख, खरगोश, गोरा गाय, निको को नेवला कहा गया था और रोजी को कुतिया कहा गया, रानी को घोड़ी कर्ण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेरा परिवार में यहाँ पे 4-5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4-5 जो है जीव जंतु पर यह लिखा गया था। क्या लिखा गया है? मेरा परिवार कृति जो है स्मरण के रूप में है। किसका है? संस्मरण है। तो संस्मरण में ये सबको पात्र बनाया गया। किसका किसका? हिरनी का। ठीक है, जो कि गोलू एक पहला रहता है जिसका नाम था गिलहरी के रूप में जाना जाता है। सोना जो हिरनी के रूप में जानी जाती है, और दुर्मुख जो खरगोश के रूप में, गोरा गाय को कहा गया है इस संस्मरण में, और निको नेवला को कहा गया, और रोजी कुतिया को कहा गया, रानी घोड़ी को कहा गया इत्यादि संस्मरण अतीत के चलचित्र हैं। 1941 में स्मृति की रेखाएं, 1943 में समाज के निरह प्राणी रेखांकित हुए। पथ के साथी 1956 ईस्वी में लिखी गई है। 8 है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पसान, लाल जी करने लगे छठे समासदान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस छिपा हुआ? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। बहुत अच्छा कविता है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमास दान। ये हास्य रस इसमें है, क्योंकि आपको कविता पढ़ते साथ ही पता चल जाता है। जिसमें हमें पढ़ने के बाद हंसी आता है उसे हास्य रस कहा गया है।
ठीक है। और वीर रस जो वीरों के बारे में जिस कविता में चर्चा किया गया उसे वीर रस कहा गया है, ठीक है। श्रृंगार रस जिसमें सुंदरता के बारे में बोला गया उसे श्रृंगार रस कहा गया है। 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या ओ ई ए, व्याख्या जो है ई होगा, ठीक है। ई यहाँ पे नहीं दिया गया है। ससमृद्ध स्वर मुख्य विवरण खुलने के आधार पर ध्वनि 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे कौन कौन। ओपन, विवृत स्वर को ओपन, ठीक है, या कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है समृद्ध स्वर, और अर्ध समृद्ध स्वर को हाफ ओपन कहा गया, जिसे य, ए, औ और या आता है। और क्लोज, समृद्ध को क्लोज बोला गया, ई, बड़ी ऊ और ऊ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है समृद्ध स्वर, ठीक है, स्वर जो है समृद्ध कौन सा है। तो समृद्ध स्वर मेरा यहाँ पे सी मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 10 है, अभ्रंश भाषा की स्थिति काल है। कब से अभ्रंश भाषा रखा गया है। 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व, बी है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व, सी है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और डी है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। तो बिल्कुल सही मेरा आंसर सी हो जाता है। अभ्रंश भाषा काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, जबकि 1500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, एक हिसाब कालखंड का वैदिक भाषा अर्थात संस्कृत का कालखंड माना जाता है। तत्पश्चात 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक समय जो था वह पाली भाषा का था, और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी किसका था, प्राकृतिक भाषा का था। 11, उत्तर से दक्षिण में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास और द्विगु समास। उत्तर से दक्षिण में कौन सा समास छिपी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे उत्तर से दक्षिण में जो है यह द्वंद्व समास है, यहाँ पे हैफन चिन्ह लगा हुआ है, मेरा बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाता है प्यारे साथियों। और द्वंद्व समास में दोनों पद, ठीक है, क्या होता है, बड़ा होता है। बहुब्रीहि में कोई भी पद बड़ा नहीं होता है, इसमें उत्तर पद और, ठीक है, पूर्व पद दोनों बराबर होते हैं या बड़ा होते हैं। अविभाव में कारक के रूप में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें अभी छिपे हुए रहते हैं। द्विगु में तो जान ही रहे हैं, ठीक है, गिनती की संख्या, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 12 है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा में कौन सा ग्रंथ लिखा है। महादेवी वर्मा ने, ठीक है, भारतीय नारी को समस्याओं को ध्यान में रखकर कौन सा ग्रंथ लिखा है। पंथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भारतीय नारी की समस्याओं के बारे में आंसर बी, श्रृंखला की कड़ियाँ। निहार, रसीम, निर्जा, सांध्य गीत, आमा आदि महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। श्रृंखला की कड़ियां एक संस्मरणात्मक निबंध है, जिनमें से उन्होंने भारतीय नारी की समस्याओं का स्पष्ट चित्रण किया है, एवं स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, उनके रेखाचित्र हैं। 13 है, एक बूंद सहसा उछली की रचना किस विधा की है। संस्मरण है, या डायरी है, रिपोर्ताज है, या आत्रा वृत्तांत है। आंसर डी, आत्रा वृत्तांत है। एक बूंद सरसा उछली, अरे अयावर रहेगा याद, बहता पानी निर्मल, ठीक है, 3 यहाँ पे दिया हुआ है। यह अज्ञ के द्वारा आत्रा वृत्तांत लिखी गई है। हरी घास, ठीक है, डॉक्टर रघुवंश द्वारा लिखी गई है ये संस्मरण, सॉरी, यात्रा वृत्तांत। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखी गई है, क्या है, यात्रा वृत्तांत। लेकिन कीड़ों द्वार पर, ठीक है, चांदनी निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया, कीड़ों द्वार पर। और आखिरी चट्टान जो है कीड़ों पर ये चांदनी निर्मल वर्मा द्वारा, आखिरी चट्टान जो है यह मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है, यात्रा वृत्तांत। मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सकृत्यायन द्वारा, ऐसी राहुल सकृत्यायन द्वारा 4-5 यात्रा वृत्तांत लिखी गई। तिब्बत की यात्रा इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, राहुल सकृत्यायन के द्वारा। 14 है, इंदुमती जिसकी छाया मानी जाती है। ओथलो की, मैकबेथ की, टेम्सटन की, या मर्चेंट ऑफ वेनिस की।
तो इंदुमती किसकी छाया मानी जाती प्यारे साथियों? यह जो है, ठीक है, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? आंसर सी, टेम्पेस्ट की। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर का नाटक टेम्पेस्ट का छायापति माना गया है। यह छाया अनुवाद कर लीजिए किसका? शेक्सपियर। अंग्रेजी में शेक्सपियर जो है महान लेखक के रूप में जाने जाते हैं। सर 1800, ठीक है, सन 1880 में प्रकाशित इंदुमती जो हिंदी के, ठीक है, मौलिक कहानी के रूप में जाना जाता है। और इनके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। 15 है, निम्नलिखित उपन्यासों का कार्यक्रम अनुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, गबन। बी है गबन, गोदान, प्रेमाश्रम और कर्मभूमि। सी है प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान। डी है कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन और गोदान। आंसर बिल्कुल मेरा सी हो जाता है। देखिए, प्रेमाश्रम का 1822 में मैंने पहले भी बताया था कि एक क्वेश्चन के साथ अनेक प्रकार की व्याख्या करूंगा। गबन का समय सीमा 1931 हो जाता है, ध्यान रखेंगे। और कर्मभूमि का 1933, ठीक है, और गोदान 1936 में। ये तो पहले भी बहुत बार आया है ये सब क्वेश्चन। आनंद रघुनंदन वन नाटक किसने लिखा है? राजा श्री प्रसाद, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा विश्वनाथ सिंह। आंसर डी, ठीक है, राजा विश्वनाथ के द्वारा लिखी गई है। तो आनंदवर्धन वन नाटक राजा श्री प्रसाद सिंह ने लिखे हैं। यह रचना ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी के प्रथम नाटक मानते हैं। किसको? 3 व्यक्ति हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सब जो है से आनंद रघुनंदन वन को प्रथम नाटक के रूप में जानते हैं। किनके द्वारा? तो ध्यान रखें, राजा श्री प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। 17 है, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी। बी है राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। सी इसी तरह दिया हुआ है, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त और राजश्री। और लास्ट में डी दिया हुआ है, राजश्री, चंद्रगुप्त, ठीक है, और स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। यहाँ पूरे व्याख्या के साथ में बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल मेरा 20 सही है। राजश्री का समय सीमा कब होता है? 1915 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। और स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में आई थी। तो यहाँ पे सेकेंड में ये बिल्कुल मेरा सही और सटीक बैठ रहा है। और थर्ड है चंद्रगुप्त 1931 में छपी थी और ध्रुवस्वामिनी 1933 में, ठीक है। तो इस तरह से मेरा व्याख्या बिल्कुल मेरा भी सही हो जाता है। 18 है, नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन सा व्यक्ति थे? डॉक्टर नगेंद्र, भरत मुनि, बाबू गुलाब राय, आनंद वर्धन। आंसर बी, नाटक को पंचम वेद मानने वाले भरत मुनि थे, जिन्होंने रस सूत्र की व्याख्या के थे, रस, ठीक है, दिए थे। नाटक शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। इस ग्रंथ में प्रत्याभिज्ञा दर्शन की छाप मिलता है। प्रत्याभिज्ञा दर्शन में स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यह टॉपिक, ठीक है, यह बिंदु आप नोट कर लेंगे। 19 मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? दूधनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती और बी, ठीक है, आंसर मेरा विजय देव नारायण शाही है। व्याख्या समझिए विस्तार से। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक विजय देव हैं, नारायण के रूप में। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह साखी संवाद, तुमसे, जबकि लक्ष्मीकांत वर्मा ने अनुकांत तीसरा पक्ष तथा धर्मवीर भारती ने अंधा युग कनुप्रिया नामक काव्य संग्रह का संपादन किया है। 20 एक लास्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत तेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। आंसर मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती को कैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी नहीं होगा। तो भारत को क्या बोलेंगे? इसकी माँ की उपाधि दिया गया, माँ, तो माँ से मैथिली शरण गुप्त।
आंसर डी, भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इस रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दर्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तोत्रय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो मोहन दत्तात्रेय के द्वारा कैफीकृत है, जो भारत दर्पण पुस्तक से लिया गया है। ध्यान रखेंगे। इस रचना को लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दिए। किनको? मैथिली शरण गुप्त को। तो यह